हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 16.26 पे काम कर रहा है। 6.17% का फॉल देखने को इंट्राडे आज मिला है। कल के दिन में 6% के आसपास का गेन देखने को मिला था। जिस तरह से आज के दिन में एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं। सीमित दायरे के अंदर में काम करते हुए दिखे। हाँ, इसमें एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है कि गैप अप के बाद में सीमित दायरे में काम करते हुए नजर आए। निफ्टी 17,790 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। दिन के दौरान 17,800 के ऊपर भी काम करता हुआ दिखा था। बैंक निफ्टी 37,750 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। अगर फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो 17,820 पे यानी लगभग 30 पॉइंट के प्रीमियम पे निफ्टी का फ्यूचर काम कर रहा है और लगभग 150 पॉइंट के प्रीमियम पे आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर काम करते हुए दिखेगा। आज के दिन में बैंक निफ्टी के फ्यूचर में थोड़ी ज्यादा बढ़त, इवन निफ्टी के प्रीमियम में भी, दोनों में फ्यूचर में जो प्रीमियम बढ़ के आए थोड़ी ज्यादा बढ़त हुई है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी पे नजर डालेंगे फिलहाल के टाइम पे तो लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर ओवरनाइट सब कुछ ठीक ठाक रहा कल के दिन में 17,825-830 के आसपास की ओपनिंग निफ्टी कर सकता है। हमने ट्रेड क्या इनिशिएट किया था? हमने ट्रेड लिया था आज नहीं, कल के दिन में हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। 17,700 का कॉल ऑप्शन, 150-155 के आसपास की बाइंग थी। एंड सिंस 155 के आसपास की बाइंग थी, 10,000 रुपीज मैक्सिमम अमाउंट रख के हमने जहां पे एग्जांपल लिया तो सिर्फ एक लॉट ही हमने बाय किया। लगभग 17.42% का वहां पे हमने आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए गए हैं, लगभग 73.40% का सक्सेस रेशियो वहां पे देखने को मिला है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से आने वाले दिनों में यानी कल के दिन में काम कर सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन हायर लेवल की रखनी चाहिए, और अगर बाय ऑन डिप्स वाली कहानी है, स्ट्रेटजी यूज करनी है, तो कौन से लेवल से हमें एंट्री करना चाहिए। साथ में समझेंगे डेरिवेटिव डेटा के बारे में भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो आज के दिन में जो मूवमेंट आया निफ्टी में, वो लगभग 90 पॉइंट्स का ही मूवमेंट देखने को मिला है इंट्राडे। एक दिन पहले यानी अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर डे की, तो डेफिनेटली मूवमेंट अच्छा खासा था, पॉजिटिव मूवमेंट था। कल के दिन में उसका कॉन्ट्रा आया, इन द सेंस बॉडी बड़ी बनी, रेड कैंडल, अच्छा खासा प्रॉफिट एक पर्टिकुलर लेवल से देखने को मिला। आज बहुत ही छोटा कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कल के दिन में थोड़ा आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दो हम 158-160 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए, लेकिन इंट्राडे जो मूवमेंट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 90 सीमित दायरे में काम होते हुए नजर आया। व्यू क्या रखे? व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। ऊपर की तरफ में आपके लिए जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो लगभग 17,950 के आसपास का बन के आ रहा है। नीचे की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे नजर रखिएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन होगी तो उस लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। अगर आपको वेट करना है थोड़ा नीचे और लेवल है 17,250, लेकिन वो बहुत ही डीप स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये कल के लिए कौन सा लेवल है? कल के लिए लेवल है लगभग 17,600 का। अगर कल के दिन में 17,600 के नीचे की क्लोजिंग आपको मिलती है, स्पेशली 17,600, यस, इसके नीचे की क्लोजिंग अगर आपको मिलती है तो आपको पोजीशन आपकी खाली कर देनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट। क्योंकि वहां से भी तो साइडवेज जाने के पूरे चांसेस बनते हैं निफ्टी के। आरएसआई 70 के नीचे आ गया है और कंफर्टेबली 70 के नीचे काम कर रहा है। खाली एक पॉजिटिव चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि लगभग 56 से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आरएसआई में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ के निकलता है तो एक बार मूड माहौल फिर से पॉजिटिव बनने के पूरे चांसेस बनते हैं। बोलिंगर बैंड के बारे में बात करें तो बोलिंगर बैंड के अंदर में आप नजर अगर डालेंगे तो ऊपर का जो लेवल आ रहा है, ऊपर का लेवल लगभग 17,950 का आ रहा है, यानी वही रेजिस्टेंस लाइन अभी भी काम करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे ट्रेड क्या इनिशिएट करना चाहिए हमें कल के दिन में? आज का मूवमेंट देख लीजिए, साइडवेज था। ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ होते हुए नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम कल के दिन में ओपन करते हैं, थोड़ा डाउटफुल है कि इसके ऊपर ओपन हो। इनफैक्ट 17,850 के नीचे ही ओपन होगा। कल नजर दो लेवल पे होनी चाहिए, 17,850 एंड 17,860
5870। अगर इसके ऊपर काम करना चालू करते तो एक तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली आपको ऊपर की तरफ में 30-40 पॉइंट आराम से जुड़ते हुए इमीडिएटली नजर आ सकते हैं। ऊपर का जो टारगेट हो सकता है वो 17,920 940 के आसपास का एक बार बन सकता है। तो क्या करना चाहिए, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद में एक बार लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या लेवल है इस ट्रेंड लाइन को, अगर आपको क्रॉस करता है तो 17,880। अगर इसको क्रॉस करता है सो आप 17,840 का स्टॉप लॉस लगा के 17,950 के टारगेट के लिए एक बार छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे 17,840 850 फिर से रेजिस्टेंस देखते हुए नजर आया और उस टाइम पे डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ दिख रहा हो आपको, शॉर्ट कर सकते हैं। आप शॉर्ट कहाँ कितने पे करना है, लगभग आप 17,840 के आसपास में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, और बड़ा इसलिए रखना पड़ेगा कि कहीं 17,880 क्रॉस कर गया सो एक बार रिस्क बनता है, लेकिन वो रिस्क भी कितना है, 17,900 ओके यहाँ पे 17,920 एंड 17,950 की बात हुई तो 17,920 एंड 17,950 का एक रिस्क बनता है आपके सामने। सो 17,840 के आसपास में पोजीशन आप शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करिए। 17,950 का स्टॉप लॉस लगेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन यस है चार्ट पे जो वो दिख रहा है। और टारगेट के बारे में बात करें तो टारगेट आपके लिए नीचे की तरफ 17,800 17,700 के बनते हुए नजर आ सकते हैं अगर आप शॉर्ट करना चाहें। अगर आप वेट करना प्रीफर करते हैं, आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, सो मैं सजेस्ट करूँगा 17,700 तक का वेट करिए। यहाँ पे अगर आपको एक बार मार्केट करेक्शन देता हुआ नजर आए, बाय करिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 17,580 का, लगभग 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। ऊपर की तरफ 17,800 17,850 17,900 के लेवल आते हुए आपको नजर आ सकते हैं। फाइनल टारगेट इज अराउंड 17,950। सो निफ्टी में आप इस 3 तरीके से काम कर सकते हैं। एक ट्रेड ब्रेकआउट के बाद लिया जा सकता है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो इस ट्रेड के आप काम कर सकते हैं, और अगर आप तो वेट करना प्रीफर करते हैं तो 17,700 सही लेवल होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं सही लेवल होगा, उसे ऑप्शन चेन पे समझने की कोशिश करिए। हम जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं ये है 14 अक्टूबर का, और क्लोजिंग 17,790 के आसपास हुई है, यानी 17,800 हमारा एट द मनी होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट एट द मनी। लुक एट द काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ है, 43,036 एंड 43,229, लगभग सेम ओपन इंटरेस्ट है। 17,800 पे बराबरी का हिसाब किताब है, यानी कल के दिन में 17,800 एक बार आपके लिए रस्साकसी वाला काम करेगा। मतलब क्या होना है, कुछ राइटिंग हुई है यहाँ पे 30,537 की आप राइटिंग देखिए, सबसे बड़ी राइटिंग होते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद में लगभग 20,000 लॉट की राइटिंग 17,700 पे होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं कॉल साइड पे नजर डालूं तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे भी है, लेकिन लगभग आपको उतना ही ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे भी देखने को मिल रहा है। यानी एक बार कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस बनते हैं कि आप 17,950 मंडे या ट्यूसडे तक जाते हुए नजर आए। और जिस तरह से निफ्टी आजकल 200-250 पॉइंट का मूवमेंट करता है, सो अगर 150 पॉइंट का मूवमेंट हो गया 17,950 पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नॉर्मली फ्राइडे के दिन में किसी भी तरह का शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग इतना खास देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जिस तरह से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे कॉल एंड पुट के अंदर में है, डेफिनेटली अगर मूवमेंट थोड़ा ठीक ठाक हो गया तो एक साइड वाले को तो अपनी पोजीशन खाली करनी पड़ेगी, जिसके चलते हुए मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। सो कल के लिए अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम रखना है तो 17,950 900 का टारगेट लेके कल के लिए काम किया जा सकता है। नजर आपकी कहाँ होनी चाहिए, नजर आपकी होनी चाहिए इस स्ट्राइक पे। अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह का शॉर्ट कवरिंग यानी अनवाइंडिंग होते हुए नजर आए तो डेफिनेटली 17,900 प्लस लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिला तो 17,700 की अपॉर्चुनिटी आपको एक बार देखने को मिल सकती है। दोनों अपॉर्चुनिटी के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेड शेयर किया हुआ है। सो रेंज के बारे में बात करें, जो रेंज समझ में आ रही है इस डेटा से, इस लेवल के हिसाब से जो रेंज देखने को मिल रही है वो क्या है एग्जैक्टली। देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,700 के ऊपर में, वो दिख रहा है क्लियर कट। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस ही 17,900 के आसपास में 17,850 के आसपास में बढ़िया है। कल ये एक बार टेस्ट होने के पूरे चांसेस बनते हैं। थोड़ा सा अगर इसे ब्रेकआउट करते हैं या किसी और रेंज में दूसरे रेंज में घुसने की कोशिश होती है तो 17,600 से लेके 18,000 के रेंज की बात
की जा सकती है कल के लिए, मंडे के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।